नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ट्रंप और चीन के बीच जिस तरीके से टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है, ट्रंप ने चीन पर अपना टैरिफ बढ़ाते हुए 145% तक कर दिया है और इधर चीन ने भी 125% तक टैरिफ जो है वो अमेरिका पर लगा दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में ये जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है, इसके संकेत भी अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ये साफ कर चुका है कि हम इस जंग को आखिर तक लड़ेंगे, हम अमेरिका के दबाव में आने वाले नहीं हैं। अमेरिका जो भी टैरिफ लगा रहा है वो सब चीन ने मजाक बताते हुए वो नजर आए और इस टैरिफ वॉर को पूरी तरीके से मजाक बताया, यानी कि पूरी तरह खारिज कर दिया है ट्रंप के तमाम ऐलानों को और कहा है कि हम बिल्कुल भी दबने वाले या झुकने वाले नहीं हैं। और अब इसीलिए वो भारत को अपने साथ लेना चाहता है। मैं बात कर रहा हूं चीन की। जी हां, पिछले दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि जो चीन के एम्बेसडर हैं भारत में, स्पोक्स पर्सन हैं, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा एक सजग नजर आ रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि भारत जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और ये दिखाते हुए वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जब हमारा अच्छा दोस्त है तो भारत और हम साथ में मिलकर अमेरिका को कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं और अमेरिका जो मनमाने तरीके से हम पर टैरिफ लगा रहा है हम उसको भी रोकने का काम कर सकते हैं। यह बात चीन जो है वो कहता हुआ नजर आता है। चाहे वो एलिफेंट ड्रैगन की दोस्ती कहने के लहजे में बात हो या फिर ये कहने की बात हो कि इंडियन जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब हाल ही में जो चीनी एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने एक बड़ा आंकड़ा जो है वो जारी किया है अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने एक पोस्ट कर बताया कि 9 अप्रैल तक 85,000 से ज्यादा जो भारतीय हैं वो चाइनीज वीजा पा चुके हैं और उनको वीजा जो है वो मिल चुका है। ये आंकड़ा उन्होंने 1 साल का बताया। उन्होंने बताया कि आगे भी जो चाइना है वो भारतीयों के लिए उनको स्वागत करने के लिए तैयार है। भारतीय जो दोस्त हैं वो चाइना आए, घूमे, तमाम जो चीजें हैं यहां पर देखें, यानी कि एक दोस्ती वाला हाथ जो है वो बढ़ाने की कोशिश की है। और ये सबको समझ आ रहा है कि ट्रेड वॉर के बीच एकदम से जब चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा झुकाव भारत की तरफ आता है तो चाइना आखिर क्या चाहता है भारत से। चाइना यही चाहता है कि वो इस ट्रेड वॉर में भारत जो है उसका साथ दे, अमेरिका से कहीं ना कहीं इसके लिए लड़ने के लिए शक्ति जो है वो चाइना को मिले। लेकिन भारत क्या करेगा? भारत जो है वो न्यूट्रल हमेशा से रहा है, वो अपना हित अब बार बार डॉक्टर जयशंकर जो है वो साफ कर चुके हैं कि हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, हम अपनी तरीके से काम करने वाले हैं और हम किसी से भी तलखी लेने के लिए हम नहीं कुछ भी ऐसा करेंगे। भारत में चीनी राजदूत शू फेंगहुंग ने ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को चीन आने और देश घूमने के लिए उनसे अपील की है। साथ ही उन्होंने लिखा क्या है जरा वो आपको बता देते हैं। 9 अप्रैल 2025 तक भारत में चीनी दूतावास और कॉन्सुलेट्स ने चीन विजिट करने वाले जो भारतीय हैं 85,000 से ज्यादा उनको जो वीजा है वो जारी किए। चीन आने वाले ज्यादा से ज्यादा भारतीय दोस्तों का स्वागत है ताकि वो सुरक्षित और दोस्ताना चीन को जान सके, वहां का जो कल्चर है उसको पहचान सके। और कुछ हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। तस्वीरें आप देखिए कि जो टूरिस्ट हैं वो चाइना में जाते हैं, क्या कुछ देखने जाते हैं। अब ये इस पोस्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर ये समझ आता है कि चाइना जो है वो क्या चाहता है। अब यही जो एम्बेसडर हैं अब से कुछ दिन पहले इंडिया की जीडीपी की भी बात करते हुए नजर आए थे। उन्होंने दिखाया था कई पोस्ट में कि जो जीडीपी है वो इंडिया की किस तेजी से आगे बढ़ रही है, इंडिया की ग्रोथ की तारीफ वो करते हुए नजर आए थे। इससे पहले चीनी जो स्पोक्स पर्सन है वो साफ तौर पर ये इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में तारीफ करती हुई नजर आई थी। उन्होंने कहा था कि जो भारत में बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो कितने अच्छे प्रोडक्ट हैं, उसको कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पर दिखाती हुई नजर आई थी। अब भारतीय टूरिस्ट के लिए कई तरह के जो छूट हैं वो भी चीन दे रहा है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, यह चीन की तरफ से कहा गया है। चीनी वीजा के लिए अप्लाई करने वाले भारतीयों को अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। इतनी बड़ी छूट जो है वो चाइना की तरफ से दी जा रही है। इससे वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस तेज और बेहद आसान भी हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक छूट भी दे दी गई है। अगर भारतीय नागरिक शॉर्ट टाइम के लिए चीन की यात्रा करना चाहते हैं और अब उन्हें अपना बायोमेट्रिक डेटा पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे वीजा प्रोसेस का समय जो है वो बेहद कम हो जाता है। वीजा शुल्क में भी कटौती की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय हैं वो चाइना आ सकें, घूम सकें।
चीन में अधिक भारतीय पर्यटकों को अपने देश बुलाने के लिए जो वीजा की जो फीस होती है उसमें भी भारी कटौती कर दी गई है। एक और जो है वो निमंत्रण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। टूरिज्म का प्रमोशन लगातार चाइना की तरफ से किया जा रहा है, खासकर भारत में। और मार्च तक का अगर हम बात करें तो इससे पहले मार्च में चीनी राजदूत ने यह बताया था कि उनके देश ने भारतीयों को 50,000 से ज्यादा जो वीजा हैं वो जारी किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप देखिए चाइना में जिस तरीके से भारतीय जा रहे हैं, और चाइना और भी चाहता है कि भारतीय आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में चाइना के लिए आए, चाइना में घूमने के लिए आए। हालांकि भारत इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। इससे पहले जब टैरिफ का ऐलान दोनों तरफ से किया जा रहा था, अमेरिका और चीन की तरफ से, तब भी चीन ने कल खबर आई कि 5% डिस्काउंट का ऑफर जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया को दिया है। हालांकि इंडिया भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे रहा है। इंडिया का तो फायदा है कि आप लड़ते रहिए और हम जो हैं अपना फायदा यहां पर देख रहे हैं, लेकिन चीन, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? चीन पर भरोसा किया जा सकता है? चीन जो डोकलाम विवाद में भिड़ता है, चीन जो लद्दाख के क्षेत्र में भिड़ता हुआ नजर आता है, हालांकि वहां समझौता जो है वो हुआ है और अभी भी बातचीत जारी है, पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है, इस बात को विदेश मंत्रालय ने भी माना है। चलिए, आप चीन जो है वो भारत के इर्द गिर्द षड्यंत्रकारी चीजें करता हुआ नजर आता है, और अब चीन जब फंस रहा है तो उसको सबसे बड़ा दिख रहा है भारत की भारत इतनी बड़ी मार्केट है, भारत से बड़ी कोई मार्केट नहीं है, इसलिए भारत का सहारा लेना हमें बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में जो कर रहा है वो सबके सामने। चीन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस बात को तो हमारी सरकारों ने भी माना है, लेकिन हम किसी से रिश्ते खराब नहीं करेंगे, ये हमारी नीति का हिस्सा है। हम अपने तरीके से काम करेंगे, हमें आक्रामक होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझना होगा कि हम बहुत ज्यादा किसी से दोस्ती, किसी से बैर नहीं रखना है। वही वाली बात कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली नीति पर हमारी जो नीतियां हैं वो काम कर रही हैं। विदेश मंत्रालय बहुत शानदार तरीके से इस पर काम कर रहा है, और चीन की तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अब तक भारत ने बहुत ज्यादा मजबूती से इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन फिर भी यह समझ आ रहा है कि चीन आखिर चाहता क्या है। अगर आने वाले दिनों में ट्रंप की तरफ से टैरिफ का दबाव बहुत ज्यादा चीन पर बढ़ता है तो चीन और ज्यादा अच्छे तरीके से भारत के सामने पेश होने के लिए कोशिश करेगा। ट्रंप ये चाहते हैं कि चीन जो है उसका सैन्य खर्च ना बढ़े, ताकि हमारे लिए मुश्किल ना खड़ी हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईरान को भी मदद करता है। तो अमेरिका और ट्रंप खासकर ये चाहते हैं कि सैन्य खर्च पर ज्यादा से ज्यादा खर्च चीन ना कर पाए, इसलिए इस पे इतना टैरिफ ठोक दो कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो चीनी मार्केट्स में हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चीन ऐसा करता भी है और ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, चीन तो ये समझ रहा है कि भाई हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ये अंत तक लड़ने को तैयार हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, हमें आप दबाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन भारत का उसको साथ चाहिए, अभी फिलहाल दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, क्या बहुत अच्छे संबंध सच में चीन इस बार चाहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।